नमस्कार, मेरा नाम प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा मिसकैरेज हो गया, मैम मेरा गर्भपात हो गया, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैंने कुछ लापरवाही की, मैंने कुछ गलत किया? तो इस बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात करी। उसके बाद मैं खुद के एक्सपीरियंस से, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे भी काफ़ी लेट कंसीव हुआ। तो मैंने कुछ ऐसी बातें नोटिस करी कि मिसकैरेज जो होता है उसके पीछे कोई खाना या कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी पे अपन ब्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या मैंने पपीता खा लिया, मैंने कोई गरम चीज़ खा ली, मैंने पाइनएप्पल खा लिया, मैंने केला खा लिया या मैंने कोई चिकनी चीज़ खा ली, इससे मेरा मिसकैरेज हुआ। तो साइंटिफिकली, लॉजिकली खाने से कोई भी कभी भी मिसकैरेज नहीं होता है। मतलब हम लोगों की जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, उससे कभी भी किसी चीज़ को नुकसान नहीं हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि खाने की वजह से तो बिल्कुल भी आप ये मिथ है, आप निकाल दीजिए कि ये खाने से, गरम चीज़ें खाने से मिसकैरेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा कि बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन्स थे कि क्या मैंने कोई एक्टिविटी करी, क्या मैंने कोई भारी काम किया, क्या मैंने कोई एक्टिविटी की, या बहुत लोग तो ये भी पूछते हैं कि मैंने इंटरकोर्स किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन किया शायद, इसलिए तो मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ सारे घर के काम करती थी, सब कुछ करती थी। बट उसके बाद भी वो बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी ले पाती थी और बहुत हेल्दी बच्चे को जन्म देती थी। तो ये सारे मिथ हैं। हाँ, ट्रैवलिंग हो सकता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी वीक हो और इनिशियल स्टेज पे हो तो एक ट्रैवलिंग आप इग्नोर कर सकते हैं, बट घर के काम, आपका जो डेली रूटीन का काम है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। उससे मिसकैरेज का कोई भी लेना-देना नहीं है। फर्स्ट हो गया खाना, खाना आप ले सकते हैं, कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि खाने से मिसकैरेज हो, आप सब कुछ खा सकते हैं। दूसरा, आप जो अपना डेली रूटीन का है काम आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड थर्ड चीज़ ये कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर की एडवाइस से वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कुदरत ने हमारी बॉडी को ऐसी लेयर दी, हमारी यूट्रस को ऐसी लेयर दी है कि प्रेगनेंसी को वो सेफ रखता है। मतलब कुदरत को भी पता है कि वो चीज़ जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो होगी। तो उन्होंने हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें रखी हैं, ऐसी लेयर्स रखी हैं जो भ्रूण भ्रूण को, प्रेगनेंसी को सेफ रखती हैं इन चीज़ों से। तो ये सारे मिथ्स हैं, खाना, इंटरकोर्स या आप अपना डेली रूटीन का काम करने से आपका मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज ये रीज़न से हो सकता है कि आपका जो एग हो वही उतना हेल्दी ना हो, या ये हो सकता है कि जो आपका सराउंडिंग्स हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक ज़मीन है जिसमें हमने 10 बीज डाल दिए और हम लोग ने उसको ग्रो करने के लिए क्या-क्या चाहिए रहेगा? अच्छी ज़मीन हो, अच्छे बीज हों, अच्छा वातावरण मिले। तो इनमें से एक भी चीज़, अगर एक भी चीज़ में खराबी होती है, तो उससे बीज की ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं ये बोलूँगी, अगर सपोज़ करो 2 बीज उसमें से बढ़ते हैं और 2 बीज वहीं रुक जाते हैं। जो 2 बीज बढ़ते हैं, थोड़े टाइम के बाद उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसका मतलब जो पहले नहीं बढ़े, वो बीज में ही प्रॉब्लम थी। जो दूसरे 2 नहीं बढ़े, शायद वो जो धरती थी, जो वो ग्राउंड था, उसमें प्रॉब्लम थी। या थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो उसकी सराउंडिंग वातावरण था, शायद उसकी वजह से यहाँ उसको उतना अच्छा पानी नहीं मिल पाया हो। तो रीज़न ये हो सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों की जो प्रेगनेंसी रहती है, मिसकैरेज होता है, तो उसका ये रीज़न भी हो सकता है, या तो आपका यूट्रस, आपकी बच्चेदानी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या तो फिर जो आपका
एग क्वालिटी हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई हो रहा हो बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो। तो ये रीजंस हो सकते हैं मिसकैरेज के। बाकी ये सब मिथ हैं कि आपको कोई गर्म चीज खाने से आपका मिसकैरेज हो गया हो, या आपका डेली रूटीन वर्क फॉलो करने से, या कोई एक्टिविटी करने से। हाँ, इनिशियल डेज में आप थोड़ा सा भारी वाला काम अवॉइड कर सकते हैं, और इंटरकोर्स करने से तो हमारा मिसकैरेज नहीं हुआ। ये सारे मिथ हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ों को आप इतना ध्यान मत दीजिए। आप मेन प्रॉब्लम को पकड़िए, इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगी तभी मिसकैरेज होता है, तो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिले। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी हम लोगों का ऐसा रहता है कि किसी-किसी टाइम पे हम लोगों का बॉडी उतना अच्छा नहीं ले पाता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर प्रेगनेंसी में आपको ऐसा हो। नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो सकता है आपकी अब बहुत अच्छी हो, बहुत हेल्दी हो, तो प्लीज़ आप ट्राई करते रहिए, होप मत हारिए। और कुछ भी अगर आपको ऐसा दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चंस करिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँगी। थैंक यू।